सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सुविचार श्रृंखला में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक महाराज जी के एक सुविचार को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का सुविचार है, सफलता के शिखर पर पहुंचकर अभिमान मत कीजिए, क्योंकि उस शिखर के दूसरी ओर ढलान आरंभ हो जाता है। इसी सुविचार को विस्तार से महाराज जी बताते हैं, समझाते हैं। महाराज जी कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा दोष अविद्या है, अज्ञान। इस अविद्या के कारण अनेक दोष बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। उनमें से एक भयंकर दोष, भयंकर बुराई है अभिमान, अहंकार। अभिमान के कारण व्यक्ति का विनाश हो जाता है। परंतु अफसोस की बात तो यही है कि व्यक्ति अभिमान भी करता जाता है और अपनी अविद्या के कारण अपने अभिमान को भी समझता भी नहीं है। यह स्थिति बहुत भयंकर है। यह स्थिति ऊंचाई पर चढ़ने वाले अधिकांश लोगों के साथ घटित हो जाती है। इस स्थिति में से केवल वही लोग बच पाते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कारों और पूर्णतया ईश्वर के समर्पित होते हैं। अपने माता पिता और गुरुजनों पर श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं। अन्यथा अभिमान नामक इस महारोग से बचना तो असंभव ही है। इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए, चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में उन्नति करके व्यक्ति को सदा निष्पक्ष भाव से अपना परीक्षण निरीक्षण अवश्य करते रहना चाहिए कि कहीं मुझ में अभिमान तो नहीं आ गया है। अन्य बुद्धिमान लोगों से भी पूछते रहना चाहिए, वे भी आपका परीक्षण करके बताएं कि कहीं आप में अभिमान तो नहीं आ गया है। क्योंकि स्वयं को इस भयंकर दोष का बहुत कम पता चलता है। इसलिए दूसरे बुद्धिमानों से भी पूछते रहना चाहिए, और यदि अभिमान आ गया है तो उसे शीघ्रातिशीघ्र दूर करना चाहिए। जब व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो प्रायः पतन की पूरी संभावना होती है। जैसे पहाड़ पर चढ़ते हुए जब
व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो वहां कहीं कहीं ठहरने की, टिकने की जगह बहुत कम होती है चोटी पर। यदि वहां सावधानी न रखी जाए और सफलता के जोश में कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया हूं, तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता जाए तो पहाड़ की चोटी के दूसरी ओर ढलान आरंभ होता है। यदि वहां से पांव फिसल जाए तो फिर मालूम नहीं कहां जाकर रुकेगा। इसलिए जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सावधानी रखी जाती है, वैसे ही सफलता की ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी पूरी पूरी सावधानी रखी जानी चाहिए, अन्यथा पतन होना निश्चित है। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक महाराज जी बहुत ही सुंदर कम शब्दों में महाराज जी ने हम सभी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की। यदि हम अपने किसी भी क्षेत्र में जो भी हम कार्य करते हैं उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं या सफलता प्राप्त करने के समीप हैं, तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर उस सफलता के कारण से अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया, ईगो तो नहीं क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ महाराज जी ने ये भी सचेत किया कि ये ऐसी बुराई है कि प्रायः करके स्वयं को इसका ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने परिचित विद्वान लोगों से, बुद्धिमान लोगों से, अनुभवी लोगों से भी पूछते रहना चाहिए कि जी क्या मेरे अंदर आप बता सकते हैं मेरे व्यवहार से कहीं कोई अहंकार, अभिमान, ईगो तो नहीं प्रदर्शित हो रहा है। यदि वो बताते हैं और हमारे अंदर अभिमान आ गया है तो महाराज जी कहते हैं कि उस अभिमान को शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना। समाप्त कैसे होगा? समाप्त ऐसे होगा कि उस अभिमान के नुकसान, उसकी हानियां हमें देखनी चाहिए। ये अभिमान मुझे लेकर के डूब जाएगा, मेरे करे धरे पर सब पर पानी फेर देगा, मेरी सफलता को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए इस अभिमान को मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगा। जब तक आप उस अभिमान की हानि नहीं देखेंगे तब तक अभिमान को दूर नहीं कर सकते हम। इसलिए महाराज जी ने कहा कि अभिमान एक ऐसा भयंकर दोष है, बुराई है कि व्यक्ति को सर्वनाश कर देती है व्यक्ति का। इसलिए हम सर्वनाश तो नहीं चाहते अपना, तो इस भाव को ध्यान में रख करके मेरे अंदर कहीं अभिमान तो नहीं आ गया, और अभिमान आ गया है तो उससे क्या मेरी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इस अभिमान को मैं दूर फेंकता हूं, नहीं आने दूंगा अपने पास में। ऐसा उसी समय दृढ़ संकल्प करें हम, बार बार निरीक्षण करते रहें, प्रतिदिन निरीक्षण करते रहें, प्रति सप्ताह निरीक्षण करते रहें, तो इस अभिमान रूपी दोष से, बुराई से महाराज जी के अनुसार हम बच सकते हैं और सुखमय शांतिमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं, समाज के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। चलिएगा, तो महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। महाराज जी इतने उत्तम उत्तम विचार हम सभी को देते हैं और उन उत्तम और श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ विचारों को मैं
आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप भी महाराज जी के उन विचारों से लाभ लें, अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय और आनंदमय बनाएं, मंगलमय बनाएं। सुनते रहिएगा, आपको अच्छी लगती है वीडियो तो इनको शेयर भी करते रहिएगा अपने मित्रों को। प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद परिव्राजक है सुविचार, इस नाम का एक कॉलम बना दिया। उसी में महाराज जी के सारे ये प्रवचन आपके लिए उपलब्ध हैं, कभी भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे के सुविचार के साथ मिलते हैं। आप सभी को सादर वंदन। ओम।